सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 19 फरवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जयंती मनाई गई कब? 18 फरवरी। कब? 18 फरवरी को मनाया गया इनका रामकृष्ण परमहंस की जयंती। 18 फरवरी को आध्यात्मिक गुरु की 190वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? 190वां जयंती मनाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाएगी? ये 19 फरवरी को। 19 फरवरी को देश भर में उनकी 396वीं जयंती मनाई गई। ये कौन सी जयंती होगी? 396 जयंती मनाई गई। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? 2025 का। ठीक है, 2025 का पूछा, 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये। संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू गुरु कौन है? गुलजार को मिला। गुलजार को सम्मानित किया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2026 किसे दिया गया? शाहरुख खान और नयनतारा को। किसके लिए? जवान मूवी के लिए। इनसेट 3DS इसरो ने के श्रीहरिकोटा से इस उन्नत मौसम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नागशास्त्र। नागशास्त्र क्या है? ये भारत का पहला स्वदेशी सुसाइड ड्रोन यानी कि लोटरिंग मोनिशन है। क्या है? लोटरिंग यानी सुसाइड ड्रोन सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। अभ्यास मिलन 2026 विशाखापट्टनम में 50 से अधिक देशों की नौसेनाओं के साथ भारत का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास युविका 2026। इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के पंजीकरण शुरू किए हैं। पीएम सूर्य घर योजना। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए 75,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यूपीआई विस्तार। श्रीलंका और मॉरिशस के बाद अब कई खाड़ी देशों में भी भारतीय यूपीआई सेवाओं को जोड़ने पर सहमति बनी। जीडीपी अनुमान क्या है? विश्व बैंक और आईएमएफ ने 2026 के लिए भारत की विकास दर 6.8 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6.8 से 7 के बीच रहने का अनुमान लगाया। ग्रीन हाइड्रोजन यानी गुजरात पीएनजी नेटवर्क में ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेडिंग करने वाला पहला राज्य बन गया। कौन सा? ब्लेडिंग। रणजी ट्रॉफी 2025-26 मुंबई ने जीता इसको। मुंबई ने फाइनल में विदर्भ को हराकर 63वां खिताब जीता। खेलो इंडिया विंटर गेम्स। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में शानदार आयोजन और मेजबानी टीम का दबदबा। आईसीसी रैंकिंग क्या है? आईसीसी रैंकिंग भारतीय टीम टेस्ट और वनडे प्रारूप में शीर्ष स्थान पर बनी रही। नीली अर्थव्यवस्था। तमिलनाडु ने समुद्री संसाधनों के संरक्षण के लिए अपनी नई नीति घोषित की है। एआई इम्पैक्ट समिट। नई दिल्ली में वैश्विक नेताओं ने एआई के नैतिक उपयोग और सुरक्षा पर चर्चा की। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? हैदराबाद में। भारत के 10 साल का ग्रीन हाइड्रोजन समझौता किया गया जर्मनी के साथ में। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा? 42वां। 42वां नहीं, 82वां, 82। ठीक है। शाहपुर कुंडी बांध परियोजना बनी है किस पे? रावी नदी पे। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं इसका पहला। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 2500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी पुडुचेरी या डी लक्षद्वीप। किसके लिए? ए लद्दाख के लिए, ऑप्शन ए। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख के गांवों के विकास हेतु विशेष बजट आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 फरवरी 2026 को विश्व पंगोलियन दिवस क्या? विश्व पंगोलियन दिवस मनाया गया। यह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए फरवरी के तीसरे शनिवार को, बी 18 फरवरी को निश्चित तिथि, सी फरवरी के दूसरे रविवार को, या डी
15 फरवरी को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फरवरी के तीसरे शनिवार को। ऑप्शन ए। इस वर्ष यह 18 फरवरी यानी शनिवार 18 फरवरी को पड़ा, जो फरवरी के तीसरा शनिवार है। पेंगोलिन दुनिया का सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनपायी जीव है, जिसके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए हाइपरसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? ए गगनयान 2 के लिए, बी शुक्रायन 1 के लिए, सी मंगलयान 2 के लिए, या डी चंद्रयान 4 के लिए। किसके लिए यह मिशन हाइपरसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया? ये किस मिशन के लिए? ये मिशन है चंद्रयान 4। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने हाल ही में सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी पुर्तगाल, सी ग्रीस, या डी ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सी? ये पुर्तगाल है, ऑप्शन बी। आवास आवंटन और रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों को देखते हुए पुर्तगाल ने निवेश के बदले नागरिकता देने की योजना को समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ए शिमला में, बी गुलमर्ग में, सी औली में, या डी तवांग में। कहाँ पे किया? एक गुलमर्ग में किया गया। ठीक है। शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए गुलमर्ग के बर्फीले ढलानों पर इस प्रतियोगिता का छठा संस्करण, कौन सा? छठा संस्करण आयोजित हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नारी शक्ति पहल के तहत सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट यानी कॉम्बैट पायलट, ठीक है, कॉम्बैट पायलट के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? ए कैप्टन अभिलाषा बराक को, बी शिवांगी सिंह को, सी अवनी चतुर्वेदी को, या डी भावना कांत को। किसको किया गया? एक कैप्टन अभिलाषा बराक को किया गया है, नियुक्त किया गया। किसके लिए? नारी शक्ति रक्षा पहल के तहत सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट के रूप में। कैप्टन अभिलाषा बराक ने आर्मी एविएशन कॉर्प्स में पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में अपना प्रशिक्षण पूरा कर इतिहास रचा। अगला प्रश्न देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने 18 फरवरी को किस राज्य में भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शिलान्यास किया? ए गुजरात में, बी ओडिशा में, सी राजस्थान में, या डी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? ये गुजरात में किया गया। के मुंद्रा मुंद्रा में गुजरात के मुंद्रा में रिलायंस और अडानी समूह के सहयोग से देश के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब की नींव रखी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, डेजर्ट नाइट 2026 वायुसेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? ए भारत और फ्रांस के बीच, बी भारत और फ्रांस और यूएई के बीच, सी भारत और सऊदी अरब के बीच, या डी भारत और ओमान के बीच। किसके बीच में किया गया? ये किया गया भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में। डेजर्ट नाइट 2026 वायुसेना अभ्यास भारत, फ्रांस और यूएई के बीच आयोजित किया गया। यह त्रिपक्षीय अभ्यास अरब सागर के ऊपर रणनीतिक तालमेल बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 2026 का नहीं है, 2025 का है। ठीक है, 2026 में दिया गया है इनको। वर्ष 2026 के लिए उन्हें 2025 का ही अभी देखे थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, एक बार और देख लेते हैं।
इसमें डाउट है। अगला प्रश्न देते हैं, हाल ही में किस बैंक ने सक्षम, ठीक है, सक्षम नाम से एक नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ए एसबीआई, बी एचडीएफसी बैंक, सी पीएनबी या डी आईसीआईसीआई बैंक? कौन ये पीएनबी बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने सक्षम नाम से एक नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों को त्वरित ऋण और बैंकिंग सुविधा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026। या म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए नरेंद्र मोदी ने, बी एस जयशंकर ने, सी राजनाथ सिंह ने या डी अजीत डोभाल ने? किसने किया? ए एस जयशंकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर भारत का पक्ष रखा। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में खोजी गई नियोफीमिया किस जीव की एक नई प्रजाति है? हाल ही में खोजी गई नियोफीमिया किस जीव की एक नई प्रजाति है? मकड़ी की, तितली की, सी मेढक की या डी मछली की? किसकी है? तितली की एक प्रजाति है। कौन? नियोफीमिया। कौन सी है? नियोफीमिया या नियोफीमिया। पश्चिमी घाट के जंगलों में तितली की एक दुर्लभ और रंगीन नई प्रजाति खोजी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला क्या राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ए बेंगलुरु में, बी हैदराबाद में, सी दिल्ली में या डी कोलकाता में? कहाँ पे? ये दिल्ली में। क्या है? दिल्ली के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर, दिल्ली के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रेल की तकनीक विकसित और अनुसंधान के लिए एक केंद्र बनाया गया है। इस पे दिल्ली के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रेल की तकनीकी विकास और अनुसंधान के लिए यह केंद्र बनाया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ए बी आर सुब्रमण्यम, बी सुमन बेरी, सी अमिताभ कांत या डी राजीव कुमार? कौन है? सुमन बेरी है। सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, जबकि वीवी आर सुब्रमण्यम सीईओ है, इसके सीईओ है। अगला प्रश्न लेते हैं, 18 फरवरी 2026 को किस महान भारतीय समाज सुधारक की जयंती मनाई जा रही है? यह महान भारतीय समाज सुधारक, ठीक है, जयंती मनाई जा रही है। स्वामी विवेकानंद की, बी रामकृष्ण परमहंस की, सी ज्योतिबा फुले की या डी महर्षि दयानंद सरस्वती की? किसकी जयंती मनाई गई? 18 फरवरी को मनाई गई है रामकृष्ण परमहंस की। आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। इनका जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1836 को हुआ था। थैंक यू जी, धन्यवाद।